बहुत बुरा हाल हो रखा है बनारस का। जो 4 साल 5 साल पहले वाला बनारस था वो बनारस अब रहा ही नहीं है। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो का बनाने का वैसे कुछ था नहीं, बट मेन चीज़ ये था कि मैं भी बनारस गया हुआ था घूमने के लिए। पहले प्रयागराज गया गंगा स्नान के दिन, प्रयागराज से गंगा स्नान किया, फिर अयोध्या गए, फिर बनारस गए। प्रयागराज का ब्लॉग मैंने डाल रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। बाकी अयोध्या में फ़ोन वोन बहुत भीड़ थी तो चक्कर से निकाला नहीं। बनारस में पूरा प्लान था कि ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन जैसे ही स्टेशन से उतरे तो बिल्कुल ही मन ही नहीं किया कि ब्लॉग बनाया जाए। बहुत बुरा हाल हो रखा है बनारस का। जो 4 साल 5 साल पहले वाला बनारस था वो बनारस अब रहा ही नहीं है। कहीं तोड़ फोड़ चल रही है, मंदिर वंदिर पुराने जो घाटों के पास थे उसको पूरा चेंज कर दिया नया बनाने के चक्कर में। नदी इतनी गंदी हो रही है कि आपका वहाँ, अगर आप जहाँ पे लोग डुबकियां लगा रहे हैं, अगर मैं उसकी वीडियो अगर आपको दिखाऊंगा तो आपका नहाने का मन नहीं करेगा। तो ऐसा ऐसा हाल हो रखा है वहाँ पे। तो मैंने 2 3 बार सोचा बनाऊं नहीं बनाऊं, लेकिन अब नहीं किया मन यार जाके बनाने का। बाकी मंदिर में गया था, हाँ, काशी विश्वनाथ मंदिर में। उसको बहुत अच्छा कर रखा है, पूरा कॉरिडोर बना रखा है। घाट देखोगे तो घाट भी काफी अच्छे बना रखे हैं, बाकी चीजें भी काफी अच्छी बना रखी है। लेकिन वो जो पहले वाली जो वाइब आती थी वो वाइब आती ही नहीं है। फील ही नहीं आता कि हम बनारस में हैं। ऊपर से वहाँ इतना फ्रॉड स्कैम चल रहा है कि आप पूछो मत। सबसे बड़ी चीज की बनारस साड़ियों के लिए फेमस है। बनारस की साड़ी और बनारस का पान। पान तो चलो डिसेंट है, ठीक है, सस्ता है, अच्छा भी है और बनता है। साड़ी को लेकर अगर आप बात करोगे तो 300 रुपये करके साड़ी बेच रहे हैं, लेकिन वो साड़ी 100 रुपये लायक भी नहीं है। और वहीं जब आप दुकान में एंटर करोगे तो वही 300 से रेंज बड़ा बड़ा के आपको 15, 2,000 2,500 तक आप ला के फिर वही 700 800 में आपको देंगे। मतलब कमाई खुली चल रही है वहाँ। ऊपर से वहाँ गेस्ट हाउस के इतने स्कैम है कि आप पूछो मत। भाई मेरे साथ भी हो गया था। तो मैं 4 साढ़े 4 बजे पहुँचा हूँ। वहाँ से मैंने टेम्पो किया, और टेम्पो रेलवे स्टेशन से गदौलिया के चौराहे तक की दूरी 3 किलोमीटर थी, और वहाँ के उसने 200 रुपये लिए 3 किलोमीटर के सिर्फ जाने जाने के। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप अगर वहाँ जा रहे हो तो पहले से होटल वोटल बुक करके रखो, या आप डायरेक्ट उतरो और उससे खुद जाके अपना गेस्ट हाउस लेना गेस्ट हाउस लो, और या फिर होटल चेक करना है तो होटल देख सकते हो आप। अगर आप किसी दलाल के चक्कर में पड़ोगे, मान लो आप टेम्पो में बैठे हो, टेम्पो वाले से कह दिया आपने कि चलो मेरे को होटल दिला देना, तो वो क्या करेगा कि होटल तो दिलाएगा लेकिन अपनी कमीशन लेगा कि 200-300 तो आपसे कमाएगा वो, आपने जो दिया है। तो 200-300 कमाएगा होटल वाले से, तो टेम्पो किराया डबल वहाँ से कमा लिया उसने। तो 200-300 होटल वाले से कमीशन लेगा, और वही आप डायरेक्ट जाकर खुद ढूंढोगे तो 800-1000 रुपये में काफ़ी अच्छे रूम मिल जाएंगे आपको। तो दलालों से खासकर सावधान रहना है आपको वहाँ पे, ये चीज़ है। बाकी वो एनवायरनमेंट नहीं आया मज़ा। मैं भी लगभग 2 साल 2 या 2.5 साल बाद जाग गया था। एकदम सडनली प्लान बना तो जाने का, तो मैं गया, वरना मेरा कोई प्लान वैसा था नहीं जाने का। तो 4 बजे मैं बनारस स्टेशन पे पहुंचा था। वहाँ से मैंने टेम्पो किया, टेम्पो करके मैं गदौलिया से थोड़ा सा आगे केदार घाट की तरफ गया। वहाँ जाके मेरे से गलती हुई कि मैंने टेम्पो वाले से ही बात करके मैंने कहा कि तू ही दिलवा दे होटल भाई, तेरी जान पहचाने करके। तो दिलवा दिया उसने। अब क्या हुआ कि 11 बजे का चेकआउट टाइम था, और तो हमने बात करके 1 आध घंटा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो हमने 12 बजे तक का बोल दिया था। अब हम लोग सुबह क्या हुआ, सुबह सुबह दर्शन के लिए निकल गए। अब आते आते हमें हो गया टाइम। अब जब टाइम हो गया तो 12 से 12:30 1 करीब बज गया था। तो उसका सामने से फ़ोन आके कह रहा है कि भैया आपका चेकआउट नहीं होगा, अब आपको एक अगले दिन का ही पेमेंट करना पड़ेगा। कि मेरी और उसकी बात पहले ही हो रखी थी कि भाई अगर हमें थोड़ा लेट होता है तो तुम्हारे पास दूसरी चाबी है, तुम कमरे में जाके सामान निकाल के अपना क्लियर कर लेना। अब आदमी दर्शन करने जा रहा है, वहाँ कितनी भीड़ है, कितना टाइम लगेगा, किसी को थोड़ी पता होता है। तो सीधे फ़ोन करके कह रहा था कि भैया आपका चेकआउट नहीं हो पाएगा, अब आपको 1 दिन का भी रेंट देना होगा। कभी बहस होने के बाद हमने कहा कि बाहर आए हुए हैं, बाहर जान शहर में, क्या बहस करनी किसी से, पैसे दो, दे के चल दो। तो फिर वही पैसे दे के हम लोग कि शाम को 11 बजे ट्रेन थी, तो ट्रेन से हम लोग वापस आ गए। तो आप खासकर ध्यान रखना, ऊपर से अगर आपको वहाँ घूमना फिरना है
तो ऊबर रैपिडो आपका चलता है, आप वो बुक करो, वो काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको ले जाएगा, छोड़ेगा। अगर बात कर लोगे तो काफ़ी अच्छे में घुमा भी देगा पूरा। आप रिक्शा करने, टेम्पू करने के चक्कर में मत रहना, वरना बहुत महंगा पड़ेगा वो आपको। बाकी मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बनारस में अब वो फील नहीं रहा जो पहले रहा करता था। वो घाटों की शांति, वो साफ पानी, कुछ ही नहीं रह गया। अब सिर्फ एक पब्लिक प्लेस बन गया है, धार्मिक स्थल जैसा कुछ रहा नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू। जय श्री राम।